क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शायद आपको आता हो, शायद आप उसे यूज भी करते हो। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव कैसे करना है या फिर उसका प्रूफ क्या है, और वो भी सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स में। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि उसको यूज कैसे करना है। इतने इंफॉर्मेशन भरे वीडियो पर आप आए हैं जो किया गया है गणितज्ञ की तरफ से, सिर्फ आपके लिए गणहित में जारी। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको चाहिए तो उसके लिए दो मेथड्स अवेलेबल हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड उन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज हो सकता है जिनमें फैक्टराइजेशन काम नहीं करती है। तो एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के स्टेप्स देख लेते हैं, उसी से हम डिराइव करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहला स्टेप है कि डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और उससे हम डिवाइड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए जब करेंगे तो हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो हमें शुरू में एक कंप्लीट स्क्वायर चाहिए होता है, इसीलिए हमको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है अगर वो 1 ना हो। इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1 वी डिवाइड बाय ए। तो जब ए से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास क्या मिलती है वो एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन जो हमें मिलती है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड स्टेप होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में वो है कि सी वाली जो टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ, और वो जब करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब एक नजर डालते हैं एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे जो कि है m प्लस एन होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर। और जैसा आप देख रहे हैं कि पहली टर्म हमारे पास m स्क्वायर है इधर विच इज द सेम एज x स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू x के बराबर है। n स्क्वायर की हमको वैल्यू निकालनी है और दूसरी टर्म है 2mn जो कि b अपॉन a टाइम्स x के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 2mn इज इक्वल टू b अपॉन a टाइम्स x। पर क्योंकि m की वैल्यू x है तो हम कह सकते हैं कि 2xn इज इक्वल टू b अपॉन a टाइम्स x। यानी n की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम उसको 2x से डिवाइड करेंगे और x x कैंसिल हो जाएगा और हमको n मिल गया b अपॉन 2a। और क्योंकि हमको n स्क्वायर चाहिए इसीलिए b अपॉन 2a का हम होल स्क्वायर करते हैं और ये हम ऐड करेंगे जो इक्वेशन हमारे पास आई है। सो थर्ड स्टेप है कि ऐड b अपॉन 2a होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। और बोथ साइड्स इसलिए कि अगर एक साइड पे करेंगे तो वो इक्वेशन ठीक नहीं रहेगी, बराबर नहीं रहेगी, तो दोनों साइड पे करना पड़ेगा। और जब वो करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर जो हमने इधर भी ऐड किया माइनस सी अपॉन ए। अब अगर आप ये तीन टर्म्स देखें तो दिस इज द सेम एज एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर। अब इसको हम m प्लस एन होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर हो जाएगा। और उस तरफ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। थोड़ा सा इसमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो लेफ्ट साइड वही रहेगी x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एलसीएम दोनों का ले लिया तो वो 4a स्क्वायर बनता है। ऊपर लेफ्ट साइड में हमारे पास आएगा b स्क्वायर और राइट साइड में अगर a से डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर को तो बचेगा 4a और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब फोर्थ स्टेप है कि दोनों साइड का हमको स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और क्योंकि x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो रहा है इसीलिए स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट एक साइड का निकालेंगे तो दूसरी साइड का भी निकालना पड़ेगा और वो जब करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाती है वो है x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 4 का स्क्वायर रूट में ले लूंगा विच इज 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लूंगा विच इज a।
अब आते हैं फिफ्थ और लास्ट स्टेप पे कि b अपॉन 2a हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो बचेगा वो है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि वो हम उस तरफ लेकर जा रहे हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोनों का डिनोमिनेटर 2a है तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, और ये आपको मिल जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखें, इस फॉर्मूले से आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अक्सर यूज करते हैं, और ऐसी चीजें मैं अक्सर अपने चैनल पर करता रहता हूँ। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, और इसीलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और सब्सक्राइब करने का एक सिंपल तरीका, वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसका मतलब है कि आगे के सारे अपलोडेड वीडियोस आपके ईमेल पर आएंगे। तो आइए एक बार ये देख लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। और उसके लिए मैंने एक इक्वेशन ली हुई है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम इसके रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, पर एक बार फैक्टराइज करके भी देख लेते हैं कि अगर फैक्टराइज होती है तो उससे रूट्स निकल आएंगे, और फिर एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कंफर्म कर लेंगे कि ठीक निकल रहे हैं कि नहीं, देन वी कैन बी श्योर कि हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम करता है। अब एक बार इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो फैक्टराइज अगर करें तो हमें पता है हम a और c के प्रोडक्ट लेते हैं। a इस केस में है 6 और c है 3, और 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। और फिर जो दूसरी चीज मैं देखता हूं वो है ये वाला साइन। ये वाला साइन अगर माइनस है तो हमें 18 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको माइनस करें तो हमें बीच वाली टर्म मिल जाए विच इज 7, और मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 मिलना चाहिए। तो 18 के फैक्टर्स देख लेते हैं। पहला फैक्टर है 18 इंटू 1, और अगर 18 माइनस 1 करूंगा तो वो 17 होता है, तो ये फैक्टर हमें नहीं चाहिए। दूसरा फैक्टर 18 का हो सकता है 9 इंटू 2, और 9 माइनस 2 करूंगा तो वो 7 होता है, और वही हमको चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। और क्योंकि हमको माइनस 7x चाहिए तो माइनस 9x लेंगे और प्लस 2x लेंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जो हमको इक्वेशन मिलती है वो है 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में देखेंगे कॉमन क्या है। तो 6 और 9 में 3 कॉमन है, और x स्क्वायर और x में x कॉमन है, तो 3x को कॉमन लेके बाकी हमारे पास बचा 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 उधर है तो प्लस 1 कॉमन लेके 2x माइनस 3। अब इन दोनों टर्म्स में 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 टाइम्स इधर बचा 3x और उधर बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि दो चीजें हमारे पास हो गई कि या तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 को उधर लेकर गए तो हमारे पास बचा 2x इज इक्वल टू 3, और 1 को उधर लेकर गए तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर 2 से डिवाइड किया तो इधर बचा x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, और इधर 3 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। मतलब हमको x के दो रूट्स मिल गए, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। अब ये रूट्स को इधर साइड में लिख लेते हैं, और फिर इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये देख लेते हैं कि a, b और c की वैल्यूज क्या हैं। तो अगर a देखें वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो इस केस में a है 6, b x का कोफिशिएंट होता है, इस केस में साइन के साथ लेना पड़ेगा, तो माइनस 7 है तो b इज इक्वल टू माइनस 7, और c कांस्टेंट टर्म होती है, अगेन साइन के साथ देखेंगे तो c इज इक्वल टू माइनस 3। अब एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में फिर लिख रहा हूं, बट इधर वेरिएबल्स की वैल्यू अभी नहीं लिख रहा, वेरिएबल्स की जगह मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं। तो ब्लैंक प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ब्लैंक स्क्वायर माइनस 4 ब्लैंक ब्लैंक अपॉन 2 ब्लैंक। अब इसमें a की वैल्यूज डालते हैं। a आता है दो जगह, एक यहाँ पे 6 और एक यहाँ पे 6। b भी आता है दो जगह, एक यहाँ पे माइनस 7, एक यहाँ पे माइनस 7, और c सिर्फ एक जगह आता है यहाँ पे माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ।
तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो वो +7 बन जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर -7 का होल स्क्वायर 49 और 4 6 are 24, 24 3 are 72 और माइनस प्लस हो जाता है तो +72 और नीचे 2 टाइम्स 6 12। इसको और सिंप्लीफाई करें तो बन जाता है x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 72 हो गया 121 और नीचे डिवाइडेड बाय 12। अब इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं क्योंकि प्लस और माइनस है तो एक जगह मैं लूंगा x इज इक्वल टू 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11 अपॉन 12 और दूसरी जगह x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 अपॉन 12। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 12 और x इज इक्वल टू -4 अपॉन 12। इधर 6 से डिवाइड किया दोनों को तो वी गेट 3 और 2 और इधर 4 से डिवाइड किया तो वी गेट 1 एंड 3। तो मतलब दो रूट्स हमको मिल गए कि x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। और देख रहे हैं आप ये बिल्कुल वही रूट्स हैं जो हमने फैक्टराइजेशन से भी निकाले थे। और जैसा मैंने बताया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, चाहे वो फैक्टराइज होती हो या ना होती हो। यहाँ पे फैक्टराइज हो रही थी तो हमने देखा कि सेम रूट्स निकल रहे हैं। अगर फैक्टराइज नहीं हो सकती तो भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आप उसके रूट्स निकाल सकते हैं। और अब जाने से पहले आपके लिए एक सिंपल क्विज क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। और क्विज क्वेश्चन में मैंने आपके लिए एक इक्वेशन ले रखी है x² प्लस 4x माइनस 21। अब आपको करना क्या है कि आपको इसमें a की वैल्यू निकालनी है कि a क्या है, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। एक बार वो तीनों निकल आए तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करिए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके x के रूट्स निकालिए और x के रूट्स निकाल के आप कमेंट सेक्शन में x की वैल्यूज लिख के भेज दीजिए। जो पहला कमेंट मेरे पास आएगा वो लाइफ लॉन्ग इस वीडियो पे पिन्ड रहेगा, आपका नाम सबसे ऊपर रहेगा और अपना नाम उसमें जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि वो कमेंट हमेशा के लिए इस वीडियो पे बिल्कुल टॉप पे रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिए और अच्छा नहीं लगा हो तो 2 बार डिसलाइक कर दीजिए। अब पूरे वीडियो में मैंने कई बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मैंने बात की और अगर आपको समझ नहीं आया कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और साथ में मेरी फोटो पर जरूर क्लिक करिएगा क्योंकि उससे आप चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएंगे। अब मेरा काम था आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ दिखाना, आपका काम है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और तब हो जाएगा हमारा हिसाब बराबर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।